दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज कॉमनली हर जनरेशन में पाई जा रही है। वह है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आज 3 में से 1 पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। यह वीडियो सिर्फ हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि हर वो नॉर्मल पर्सन के लिए है जिसे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, ताकि वह इस बीमारी को अपने शरीर से दूर रख सके। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसे हम अपने से दूर कैसे रख सकते हैं या इसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। हमारी बॉडी में कई नसें होती है जिसे हम वेसल्स कहते हैं। इन नसों में लगातार ब्लड फ्लो करता रहता है। इस ब्लड के माध्यम से ही ज़रूरी पोषण, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सारे पास तक पहुंचते हैं। ब्लड फ्लो की वजह से जो प्रेशर नसों पे पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर इस बात पे डिपेंड करता है कि हार्ट कितनी स्पीड में ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड को फ्लो करने में कितने अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लड प्रेशर की रीडिंग कैसे समझें? इसमें 2 नंबर होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक, जिसे हम ऊपर का कहते हैं, और डायस्टोलिक, जिसे हम नीचे का कहते हैं। जब हार्ट पंप करता है उस समय ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर डालता है वह होती है सिस्टोलिक रीडिंग, जो नॉर्मली होती है 120। जब हार्ट रेस्ट में, 2 हार्ट बीट के बीच में जब रेस्ट का पीरियड रहता है, उसमें ब्लड जो प्रेशर डालता है वेसल्स पे उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक, जो होती है नॉर्मली 80। यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg। आइए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर 2 भाग में डिवाइड होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन मेनली यंग जनरेशन में पाया जाता है और इसका मेन रीज़न है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जेनेटिक, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयली फूड, सिटिंग हैबिट, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते और बैठे ही रहते हैं, नींद ना आना, ज़्यादा गुस्सा, मोटापा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो है जो बॉडी में किसी और डिजीज़ की वजह से आता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, किडनी डिजीज़, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड डिजीज़ और एक्सेसिव यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले सिर के पीछे के भाग में और गर्दन में दर्द स्टार्ट होता है। यदि हम इसे निग्लेक्ट करें तो फिर इसके आगे के सिम्टम्स आते हैं, जैसे चेस्ट पेन, नींद ना आना, सांसों का तेजी से चलना, सिर चकराना, हार्ट बीट तेज होना, ब्लड, यूरिन में ब्लड आना और आँखों की आई साइड में फर्क आना और नोज से ब्लड गिरना। ये है इसके सिम्टम्स। हाई ब्लड प्रेशर से हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं यह जानते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे हमारी बॉडी के कई पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इसका मेन रीज़न है कि नसों में आई प्रॉब्लम की वजह से ब्लड जिस पार्ट में पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता, उस वजह से उस पार्ट के फंक्शंस डैमेज होते हैं। आइए जानते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले आर्टरीज। हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरीज की इनर वॉल डैमेज हो सकती है, जिसमें प्लाक डिपॉजिट हो सकता है और आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लड स्मूथली फ्लो नहीं हो पाता। इससे इनर वॉल फैलकर बलून की तरह फूल सकती है, जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। इसके फटने से ब्लीडिंग भी हो सकती है। हार्ट, आर्टरीज ब्लॉक हो जाने की वजह से हार्ट तक ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और हार्ट की मसल्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट अटैक या हार्ट की अन्य प्रॉब्लम्स आ सकती है। ब्रेन, हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का मेन कारण है। आर्टरीज ब्लॉक हो जाने के कारण ब्रेन के जिस भी पार्ट में ब्लड की कमी होती है उस पार्ट का फंक्शन डैमेज हो जाता है। पुअर ब्लड सप्लाई आपकी सोचने की क्षमता और याददाश्त को भी कम करता है। किडनी, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने के कारण किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती। नॉर्मल किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, लेकिन वो डैमेज हो जाती है
तो ब्लड प्रेशर हाई होता है और किडनी भी फेल हो सकती है। आइज, हाई ब्लड प्रेशर के कारण धुंधला दिखाई देने लगता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। बोन्स, हाई ब्लड प्रेशर के कारण यूरिन में एक्स्ट्रा कैल्शियम रिलीज होता है जिससे बोन्स में कैल्शियम की कमी हो सकती है। स्लीप एपनिया, जिसमें पेशेंट सोते समय कई बार सांस लेना बंद कर देता है और रुक रुक के सांस लेने लगता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कैसे एक छोटी सी बीमारी की वजह से हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, लाफ्टर थेरेपी, नींद। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हमें नमक की मात्रा कम करना है, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, अवॉइड ऑयली फूड्स, फास्ट फूड्स, पैकेज फूड्स। कुछ फूड आइटम्स हैं जिसे आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, जैसे बनाना में पोटेशियम बहुत रहता है जो ब्लड प्रेशर को लो करने में काम आता है। उसके साथ स्पिनच, बीट रूट, ओट्स, एवोकाडोस, वाटरमेलन, बादाम, अखरोट, बीन्स, ऑरेंजेस, कैरेट, बेरीज, गार्लिक, तुलसी, इलायची, नट्स, ऑलिव ऑयल, पोमोग्रेनेट, पल्सेस, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स। यह प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन ई में रिच होता है जिससे बीपी कंट्रोल में रहता है। उसके साथ अलसी और डार्क चॉकलेट्स जिसमें 70% चॉकलेट होना चाहिए और लो शुगर। इन सब फूड आइटम्स को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे आपका बीपी नॉर्मल रहे और हाई बीपी की शिकायत को आप दूर कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को एक छोटी सी बीमारी जानकर इसे निग्लेक्ट ना करें। इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर फूड हैबिट चेंज करके, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके इसे मेंटेन रखिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के हर पार्ट्स पर इफेक्ट डालती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके काम आए और आपके परिवार वालों के भी काम आए जिसे बीपी की शिकायत हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।